हेलो दोस्तों। देखिए, इस वीडियो में हम लोग बहुत सारी छोटी मझोली कंपनियों के रिजल्ट कवर करने वाले हैं। सबसे पहले एलटी फूड, जिसका आप ब्रांड देखे होंगे, दावत नाम से बासमती राइस आता है। यहाँ पे जीई शिपिंग, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग के रिजल्ट देखेंगे। मॉर्पेन लैब्स के रिजल्ट हम लोग देखने वाले हैं। अगर बात कर लें जेके पेपर कंपनी है, इसके भी हम लोग रिजल्ट देखेंगे। तो यही सारी कंपनियाँ हैं, कुछ और हम लोग इसमें रिजल्ट देखने वाले हैं। चलिए शुरू करेंगे यहाँ पे आपका एलटी फूड से। तो सारे फिगर यहाँ पे लाख में, कंसोलिडेटेड नंबर हम लोग देखेंगे करोड़ में कन्वर्ट करके। टोटल इनकम कितना हो रहा है 1620, 1620 करोड़। पिछले साल कितना था 1231 करोड़। एक क्वार्टर पहले कितना था 1537 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ तो है ही अच्छा खासा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्सपेंसेस देखते हैं। तो कंपनी के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जिसकी वजह से इनका जो प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स 129 करोड़ का आ रहा है। पिछले क्वार्टर में 108 करोड़ था, एक साल पहले यहाँ पे 102 करोड़ था। तो कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है, ईयर ऑन ईयर भी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी। ईपीएस देखते हैं चलिए इस कंपनी का, तो 2.8 आ चुका है ये, और पिछले क्वार्टर में 2.24 था, एक साल पहले 2.7 था। तो यहाँ पे कह सकते हैं वेरी गुड नंबर्स यहाँ पे एलटी फूड्स ने प्रेजेंट किए हैं। तो नेक्स्ट कंपनी यहाँ पे है आपकी मॉर्पेन लैब्स, मॉर्पेन लेबोरेटरीज जिसे हम कहते हैं। तो अगर यहाँ देखें तो सारे फिगर इन्होंने लाख में दे रखे हैं, लेकिन हम लोग करोड़ में कन्वर्ट कर लेते हैं। चलिए, इनकम कितना हो रहा है 303 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में कितना था 371 करोड़ का। एक साल पहले कितना था 388 करोड़। तो 388 से हुआ 371, 371 से हो गया 303। ये क्या बताता है? इसका उल्टा रहता तो बताता ये कंपनी लगातार अपने टॉप लाइन को अच्छा ग्रो कर रही है, लेकिन यहाँ पे तो केस उल्टा है। लगातार यहाँ पे टॉप लाइन ही कम होते जा रही है, आगे की बात छोड़िए। यहाँ पे अगर देख लें पीबीटी कितना बन रहा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो आपका फिगर ये है लगभग 8 करोड़ 30 लाख का फिगर है। ये बहुत छोटा फिगर है यहाँ पे। पिछले साल कितना था 38 करोड़ था, एक क्वार्टर पहले यहाँ पे 14 करोड़ था। तो ईपीएस भी बहुत यहाँ पे कम हो जाएगा, 0.11 आ चुका है, यहाँ पे 0.27 था, एक साल पहले 0.68 था। तो पुअर नंबर यहाँ पे प्रेजेंट किए हैं मॉर्पेन लेबोरेटरीज ने। पता नहीं क्यों रिटेल इन्वेस्टर इस तरह के स्टॉक्स में बैठे रहते हैं। देखते हैं मार्केट किस प्रकार से इसमें पिटाई करता है या फिर नहीं। तो नेक्स्ट कंपनी यहाँ पे जेके पेपर लिमिटेड। यहाँ पे देख लेते हैं, सारे फिगर ऑलरेडी करोड़ में है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं सारे टोटल इनकम कितना हुआ 1465 करोड़। एक साल पहले कितना था 1362 करोड़। तो 102 करोड़ की, 103 करोड़ की हम देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। एक क्वार्टर पहले कितना था 695 करोड़। ये फिगर काफ़ी कम है, फिर भी यहाँ पे इस क्वार्टर में ज़बरदस्त यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस पिछले साल से हल्के से ज़्यादा बढ़े हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं बढ़े हैं, इसलिए जो इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स बन रहा है वो 364 करोड़ का फिगर देखने को मिल रहा है। पिछले साल कितना था 266 करोड़ था, एक क्वार्टर पहले यहाँ पे 148 करोड़ था। तो यहाँ भी बहुत एक्सीलेंट मेरे ख्याल से रिजल्ट हैं, सारे फिगर करोड़ में ही हैं। मैं इसलिए क्रॉस चेक कर रहा हूँ क्योंकि फिगर्स काफ़ी बड़े बड़े हैं यहाँ पे करोड़ में। यहाँ पे 15.5 का ईपीएस आ रहा है, पिछले साल यहाँ पे 10 का था, एक क्वार्टर पहले यहाँ पे 6 का था। तो बहुत ही मैं कहूँगा इसको एक्सीलेंट रिजल्ट यहाँ पे प्रेजेंट किए हैं जेके पेपर लिमिटेड ने। नेक्स्ट कंपनी यहाँ पे है जीई शिपिंग, आप कह सकते हैं इसे द ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग लिमिटेड। तो यहाँ पे रिजल्ट पे जाएँ उसके पहले आपको बता दूँ डिविडेंड कंपनी दिया है कंपनी ने 5.5 रुपये के आसपास, 5 रुपये 40 पैसे। डेट भी याद कर लीजिए, 11 अगस्त यहाँ पे रिकॉर्ड डेट इन्होंने तय कर दिया। इंटरिम डिविडेंड है, इसलिए जल्दी जल्दी प्रोसेस यहाँ पे फॉलो होता है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट के, सारे फिगर करोड़ में है, तो इसमें हमें कन्वर्ट नहीं करना होगा। टोटल इनकम अगर हम देखें तो यहाँ पे 1398 करोड़ है, पिछले साल 801 करोड़ था, एक क्वार्टर पहले 983 करोड़ था। लगातार यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है एक साल पहले से और एक क्वार्टर पहले से। एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस उस अमाउंट में नहीं घटे हैं, नहीं बढ़े हैं, माफ कीजिए। तो बहुत ही यहाँ पे शानदार रिजल्ट बन सकते हैं। प्रॉफिट अगर हम देखें तो 457 करोड़ बन रहा है, पिछले साल 12 करोड़ था, एक क्वार्टर पहले यहाँ पे 179 करोड़ था। तो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है मेरे ख्याल से जीई शिपिंग के। ईपीएस देख सकते हैं कितना आ रहा है, 32 का ईपीएस है, पिछले क्वार्टर में 13 था, एक साल पहले 1 का ईपीएस भी नहीं था। इसलिए इतने प्रॉफिट आ रहे हैं, इसलिए कंपनी ने हैवी डिविडेंड मेरे ख्याल से 5 रुपये 40 पैसे, एक अच्छा खासा डिविडेंड होता है, देने का फैसला लिया है। यहाँ पे बहुत ही शानदार रिजल्ट है। शिपिंग से देख सकते हैं मेजर रेवेन्यू है, ऑफशोर बिजनेस से धीरे धीरे यहाँ पे कमी ही देखने को मिल रही है, लेकिन शिपिंग सेक्टर इनका जो है बूम कर रहा है इस समय। एक और कंपनी है यहाँ पे, कंपनी का नाम है डेटामेटिक्स ग्लोबल सर्विसेज लिमिटेड। इसके भी हम लोग रिजल्ट चलिए कवर कर ही लेते हैं। सारे फिगर यहाँ पे करोड़ में है। टोटल इनकम कितना हो रहा है दोस्तों 340 करोड़, पिछले साल 292 करोड़ था, एक क्वार्टर पहले 325 करोड़। तो यहाँ भी लगातार जो है इनकम इंक्रीज़ कर रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी, ईयर ऑन ईयर भी। अगर एक्सपेंसेस की बात कर ले तो एक्सपेंसेस बढ़े हैं यहाँ पे, लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं बढ़े हैं। फिर भी अगर हम देख लें कितना ये इफेक्ट डाल रहे हैं तो 51-52 करोड़ का प्रॉफिट बन रहा है, पिछले क्वार्टर में भी इतना था, एक साल पहले
47 था। तो बहुत तेज़ ग्रोथ नहीं है, हम डिसेंट कह सकते हैं, एवरेज कंपनी यहाँ पे देखने को मिल रही है। जिस प्रकार से रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, 43 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, पिछले क्वार्टर में 46 था, 3 करोड़ की कमी देखने को मिल रही है। ईपीएस भी 7.36 आ गया है, पिछले क्वार्टर में 7.73 था, यहाँ पे 7 के आसपास था। तो बहुत ही मेरे ख्याल से फ्लैट है, या फिर फ्लैट क्या, स्लाइटली बहुत हल्का नेगेटिव रिजल्ट यहाँ पे है, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे कमी ही देखने को मिल रही है। तो ये रहा डेटा मैट्रिक्स ग्लोबल सर्विसेज लिमिटेड।